अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सिरानी। आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना सीखेंगे। पेपर में जो हमारा क्वेश्चन आता है ये इस तरीके से आता है, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, या ये इस तरह आता है कि प्रूव दैट ड्राइव वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या इस तरह आता है, या सिंपल लिखा हुआ होता है कि ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये है क्या चीज़ असल में। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं ये एक हरकत करते हुए जिस्म, एक हरकत करते हुए बॉडी के रिलेटेड हैं। जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, फ़र्ज़ करें कि आप जो है बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक चलाते हैं, उसको मोशन में लाते हैं, तो जब वो स्टार्ट में होती है तो वो रेस्ट में है। अब जब भी कोई बॉडी मोशन में आता है तो उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं। देखिए, उसमें वेलोसिटी क्रिएट होगी। अब जब वो मूव करेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो है उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। और जब वो मूव करेगा तो कुछ डिस्टेंस जब वो कवर करेगा तो उस पर कुछ टाइम भी लगेगा डिस्टेंस कवर करते हुए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उस बॉडी के रिलेटेड है जो मूव कर रहा होगा, और वो जो मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होता है? कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में उस वक्त होता है जब उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बॉडी जब मूव कर रहा होता है, 5 सेकंड गुजरने के बाद उसकी जब हम वेलोसिटी देखते हैं 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो जब अगले 5 सेकंड गुजरते हैं, मीन जब वो 10 सेकंड हो जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसी तरह जब अगले 5 सेकंड के बाद जब 15 सेकंड हो जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर जब 20 हो जाएंगे 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जब 30 सेकंड होंगे, 25 के बाद 30 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि देखें, जब 5 सेकंड थे 10 मीटर पर सेकंड थी, जब 10 सेकंड थे उसकी वेलोसिटी 20 थी, जब 15 सेकंड थे उसकी वेलोसिटी 30 हो गई। तो देखें 10-10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है, यानी कि जो चेंज आ रहा है हर 5 सेकंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी में इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है। हर 5 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तब्दील हो रही है। तो इसका मतलब है इससे जो उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मीन ऐसा बॉडी होना चाहिए जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। ये बॉडी के मूव करने की कंडीशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें जो है ये इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो ज़ाहिर बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। मिसाल मैंने आपको दी कि जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करेंगे उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, पहले वो 0 होगी, उसके बाद जब 5 सेकंड गुजर जाएंगे, फ़र्ज़ करते हैं कि वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो फिर अगले 5 में जब 10 सेकंड होते हैं तो उसकी 20 हो जाएगी। तो इसी तरह उसमें ज़ाहिर बात है एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या है उसकी? कंडीशन यही है कि बॉडी विल बी मूव इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं, वो क्या है कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने बता दिया कि एक बॉडी है जो मूव करता हुआ जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ। इट्स वेलोसिटी बिकम आफ्टर टाइम टी। अब देखें टाइम टी के बाद, वो टाइम टी मतलब कुछ भी हो सकता है कि 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, भाई उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, मतलब कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई है। मतलब अगर हम यूँ कहें कि 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो गई है, तो ये जनरल हम पढ़ रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई है, वो फाइनल हो गई है, फाइनल आखिरी वेलोसिटी। वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो
30 सेकंड के बाद वो फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, जीरो से उसने स्टार्ट किया था। तो ये है द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। अब जो है हम इसका ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ देखते हैं कैसे ड्रा करना है। अब जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो ग्राफिकली उसको उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो ये एक जो लाइन है वर्टिकल लाइन ड्रा की है मैंने, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो ड्रा की है ये एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। इस एक्स एक्सेस पे जो है हम टाइम लेते हैं, और इस वाई एक्सिस पे जो है हम वेलोसिटी लेते हैं v, और टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड्स होता है, वो सेकंड में लेंगे, और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, वो हम लेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टाइम t है हमने एक्स एक्सिस पे क्यों लिया, वेलोसिटी को v पे क्यों लिया। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे आती है। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पे, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी जो है हमारे पास वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। जैसे ही टाइम गुजरता जाता है वेलोसिटी या तो कम होती जाती है या तो ज़्यादा होती जाती है। तो मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है डिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया। अब ये जो बॉडी मूव, मिसाल वही है कि अगर आपने बाइक स्टार्ट की, अब जीरो पे, अब 0 सेकंड में या 1 सेकंड में तो हम नहीं बता सकते कि उसकी 1 सेकंड में, 1 सेकंड गुजरने के बाद तो जब बाइक आपने स्टार्ट की वो तो उसकी वेलोसिटी तो कुछ नहीं होगी, वो तो हम नहीं बता सकते कि कितनी है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 5 सेकंड गुजरने के बाद उसकी जो स्पीड थी वो जो है ना 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस तरह इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये किसी भी बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ग्राफिकली किसी बॉडी की मोशन को ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन से उसको हम, स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रा की क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब ये पॉइंट ए है जहाँ से ये ए है, ये बी है। अब इसको हमने ओरिजिन का नाम दिया है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। लेकिन सवाल ये है कि हमने जो बॉडी की मोशन है उसको यहाँ से क्यों शो करवाया है। इसकी वजह क्या है कि हमने इस बॉडी की जो मोशन है हम पॉइंट ए पे क्यों ले आए हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमने यहाँ से क्यों, यहाँ 0 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने जब बाइक को स्टार्ट किया या किसी बॉडी की मोशन को देखा तो वो 0 से मूव करता है। ये बॉडी हमने बाद में देखा कि वो मूव करता हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ जा रहा था, इसीलिए हमने फ़र्ज़ किया कि वो बॉडी जब मूव करता हुआ जा रहा था वो यहाँ पे पहुँचा। अब पहले 0 सेकंड थे यहाँ पे वैल्यू एक्स एक्सिस पे टाइम 0, वेलोसिटी भी 0, यहाँ पे 0, दोनों वैल्यूज़। अब जब ये 0 है तो फ़र्ज़ करते हैं कि ये 5 सेकंड गुजरे हैं, 5 सेकंड, फिर उसके बाद जो है 10 सेकंड ये टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास ये 5 सेकंड्स में फ़र्ज़ करते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड है। फिर अगले जो है ना ये 20 हो गई, 5 सेकंड में जो है ना 20 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी इसकी 5 सेकंड गुजरने के बाद जब हमने देखा, क्योंकि 2 सेकंड्स के बाद नहीं बता सकते कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। अब वो उस टाइम तो बॉडी अभी स्टार्ट हुआ था, तो 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। अब हम ड्रा करेंगे, ये बॉडी यहाँ से पॉइंट ए से मूव करता हुआ यहाँ पे आया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर डॉटेड लाइन से, एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लिया। इस पॉइंट बी से इस वाई एक्सिस के ऊपर ये एक जो है ना परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर जो है हम क्या लेंगे 15 सेकंड, उसके बाद जो है 20 सेकंड, 20 के बाद 25, और जो है नेक्स्ट जो है ये 30 सेकंड्स। अब देखना ये है कि जब 5 सेकंड थे उसकी वेलोसिटी समझते हैं कि जो है ना 20 मीटर पर सेकंड है।
इसी तरह मूव करते गए। अब फर्ज करो कि 15 पे देखनी है, तो 15 पे जब ये ऊपर लेके जाएंगे, देखें बॉडी यहाँ पे, ये बॉडी मूव करता हुआ जा रहा है, यहाँ पे आया होगा, इस नीचे इसके 15 सेकंड है भाई। 15 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी, ये अगर वाई एक्सिस पे देखें तो वो यहाँ पे 20 से 21 22 कुछ हो गई होगी, वो 20 है, फिर आगे 30 होगा, 30 के बाद क्या आएगा 40, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये 50 आ जाएगा। अब देखें जब हम अगर 20 सेकंड के बाद चेक करना चाहें, 20 के बाद, तो देखें यहाँ पे ये आ रहा है और इसके सामने 40 आ रही है। देखें 20 सेकंड गुजरे, ये बॉडी यहाँ पे होगा, जब यहाँ पे होगा तो ये आगे इसके जो सामने वाई एक्सिस पे स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। फिर जब 30 सेकंड गुजरे तो इसको ऊपर लेके गए, ये यहाँ से देखें इसके बी पॉइंट पे और इसके सामने 50 मीटर पर सेकंड है, मतलब 30 सेकंड गुजरने के बाद वेलोसिटी उसकी 50 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब सवाल ये है कि ये पॉइंट बी से हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया। ये इस वजह से ड्रा किया ताकि हमें ये पता चल सके कि जब टाइम 30 सेकंड थे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 50 थी, इस वजह से पॉइंट बी से ये ड्रा किया। और बी से वाई एक्सिस पे भी इसी वजह से ड्रा किया ये परपेंडिकुलर, ये अमूद, ताकि हमें पता चल सके 30 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, ये इस वजह से ड्रा किया। तो अब जो है हम आगे देखते हैं इसको। फिर यहाँ से जो है ना पॉइंट ए से भी ये ड्रा कर लिया, ये इसको नाम दे देंगे, ए है, बी है, ये पॉइंट जो है हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा डी होगा। अब जो है ये इनिशियल फ़र्ज़ किया कि ये वेलोसिटी यहाँ पे वी आई है, यहाँ पे जब बॉडी रुकेगा स्टॉप हो जाएगा, फाइनल हो जाएगी, और इसके सामने भी फाइनल वी एफ लिखा जा सकता है, इस वी आई को इसके सामने भी वी आई लिखा जा सकता है। अब हमने देखना ये है कि ये जो बॉडी हमने यहाँ से लिया, ये यहाँ से इसकी स्पीड देखी, कुछ टाइम गुजरने के बाद 5 सेकंड के बाद उसकी 20 मीटर पर सेकंड थी स्पीड। अब जब 30 सेकंड का गुजरा तो उसके बाद उसकी 50 हो गई। अब जो है हम इसको डायग्राम देखते हैं इसकी, कि फ्रॉम डायग्राम द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब ये जो लाइन ए बी है ये एक स्लोप है, स्लोप है। लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन, जो कि इस एक्सेलरेशन ए को रिप्रेजेंट करती है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। अब बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया 30 सेकंड्स के दौरान, वो डिस्टेंस जो है इस शेडेड एरिया से ये इस तरह शेड करके जो है ना हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जैसे ये प्रॉपर डायग्राम मैंने बनाई हुई है इसमें भी ये शेडेड एरिया दिखाया गया है इस तरह। अब जो है ना इसकी नेक्स्ट जो है हम डेरिवेशन देखते हैं, सिंपल है, बहुत ही इजी है। इस पे गौर करते हैं कि ये जो है अब ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी ये हमें जो है एक्सेलरेशन को देती है। अब समझना ये है कि जो स्लोप है हमारे पास, स्लोप का फार्मूला होता है वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, ये चीज़ होती है, ये एक स्लोप का फार्मूला है। तो वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। अब जो है ये जो हमारी लाइन ए बी है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि लाइन ए बी पे ए है, इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, ये इक्वेशन स्टार का नाम दे देंगे। अब सवाल यह है कि हमने बी सी क्यों लिया और ए सी क्यों लिया, क्योंकि हमने अभी देखा है कि स्लोप का वाई एक्सिस ओवर एक्सिस होती है। तो अब जो है ये बी सी जो है, ये बी सी, ये वाई देखें, वाई जो वाई एक्सिस है इस तरह है और बी सी भी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। इसी तरह ए सी जो है ये एक्स एक्सिस इस तरह है, ए सी भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। इसी वजह से हमने बी सी और ए सी लिया। भाई वाई एक्सिस पे जो है वो बी सी है और जो ए सी है वो एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए वाई एक्सिस की जगह पे बी सी लिखा, एक्स एक्सिस की जगह पे ए सी लिखा। अब सवाल यह है कि हमने सी डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसकी बी सी इस वजह से लिखा क्योंकि हमने जब बॉडी को देखा तो वो बॉडी यहाँ पे था, यानी कि 5 सेकंड के बाद देखा और उसकी स्पीड 20 मीटर थी, इसी 20 मीटर पर सेकंड थी। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने जो है बी सी लिया है वाई एक्सिस की। हालांकि ये सी डी भी, ये डी सी या सी डी भी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, हमने ये नहीं लिया,
इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि बॉडी जब मूव करता हुआ जा रहा था वो यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, इसी वजह से हमने यहाँ से शुरू किया बी और सी। जो ज़ीरो से 1 मीटर पर सेकंड हुई, 2 मीटर पर सेकंड, वो हमने काउंट नहीं की वेलोसिटी। तो ये जो है, अब नेक्स्ट जो है हम फ्रॉम फिगर डायग्राम से देखते हैं कि जो बी डी है, अब हम ये बी सी और ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे स्टार इक्वेशन में। अब हमारे पास जो है बी डी, ये बी डी जो है ये इक्वल है बी सी प्लस सी डी के। अब ये कैसे लिखा बी डी, क्योंकि देखें कि ये जो बी डी है, अब बॉडी तो ज़ीरो से मूव करना शुरू किया होगा, हमने तो बाद में देखा ना, इसलिए अब हम बी डी, ये जो बी डी है हमारे पास इक्वल होगा बी सी प्लस सी डी, क्योंकि ये टोटल बी डी डिस्टेंस निकालने के लिए बी से लेकर सी तक और सी डी दोनों ऐड करेंगे, तो इसीलिए हमने बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिखा। उसके बाद जो है हमने यहाँ से निकालना क्या है, बी सी की वैल्यू, जो कि यहाँ पे बाद में पुट करनी है। बी सी निकालने के लिए इस सी डी को जो है ना इस साइड पे लेंगे माइनस का, ये बी डी माइनस सी डी हो गया, ये बी सी निकल आया। तो बी सी इज इक्वल टू क्या निकल आया है, बी डी माइनस सी डी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद जो है हमारे पास जो ए सी है, ये ए सी, ये इसके बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ओ डी है, ए सी ओ डी है, तो ए सी को हम ओ डी के इक्वल लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं कि वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे कुछ काम आएगा कि ओ ए सी डी, अगर हम गौर करें तो ओ ए सी डी ये एक रेक्टेंगल बन गई है, ये एक मुस्ततील बन गई है, और ए बी सी को देखें तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन गई है, जो कि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में काम आएगी, वो उसको हम बाद में देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ए सी जो है ये ओ डी के इक्वल है। अब ए सी ओ डी के इक्वल है तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या बन गई है, 2। अब यही जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट करेंगे इक्वेशन जो है स्टैरिक में, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन स्टैरिक। हमारे पास ये जो स्टैरिक इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये यहाँ पे a है, ये लिया, इज इक्वल टू बी सी की जगह पे अभी हमने निकाला ये इक्वेशन 1 से बी डी माइनस सी डी, ये आ जाएगा बी डी माइनस सी डी ओवर इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए सी है, ये ए सी, तो ए सी अभी हमने लिखा ओ डी के इक्वल है, ये ओ डी आ जाएगा। अब डायग्राम से हम देखते हैं कि हमारे पास जो बी डी है, इस बी से लेकर डी तक, अब देखें शुरू में तो जो भी चीज़ जिसने भी मूव करना शुरू किया था ज़ीरो से किया था, तो इसीलिए बी से लेकर डी तक, बी पे जाके वो बॉडी स्टॉप हो गया, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है बी डी जो है वो वी एफ थी, वो कितनी थी, वी एफ। फिर सी से लेकर डी तक, ये हमारे पास सी से लेकर डी तक ये वी आई है, तो सी से लेकर डी तक वी आई हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो ए सी है वो ओ डी के इक्वल है, और ओ डी पे अगर आप गौर करें तो ओ डी पे हमारे पास हमने टाइम लिया हुआ है, तो वो ये आ जाएगा टी के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं, ये टी ये आ गया। अब इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसमें हम जो है इसको इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं, ये जो हमारे पास है ये वाली, इसको 3 का नाम दे दें। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, इस इक्वेशन 3 में जो है वैल्यू पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। अब हमारे पास ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी डी की जगह पे जो है ना ये वी एफ आ जाएगा, ये वी एफ पुट करेंगे, माइनस सी डी की जगह पे वी आई, सी डी की जगह पे वी आई पुट कर देंगे, ओ डी की जगह पे टी पुट करेंगे। तो ये जो है हमारे पास अब टी जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब हमने तो निकालनी है फाइनल वेलोसिटी कि बॉडी ने जिससे मूव वी आई से मूव किया और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है, तो वी एफ निकालने के लिए वी आई इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा वी आई, इधर आके माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो गया है, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। तो बेहतर करके इसको लिखेंगे किस तरह, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई है। अब जो है